अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी इस तरह की वाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो ट्यूटोरियल तो आपके लिए ही है। जैसे कि ये वीडियो वाइट बोर्ड एनिमेशन के बारे में एक कंप्लीट वीडियो है तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होएगी, लेकिन आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर मैंने आप तो टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कर रखा है। तो अगर आप किसी टॉपिक पर डायरेक्टली जानना चाहते हैं तो आप उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस टॉपिक में पहुंच सकते हैं। तो इस कोर्स का कंटेंट क्या है, यानी कि हम इस कोर्स में क्या जाने दें। तो इस कोर्स में सबसे पहले हम ये जानने देते कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम वाइट बोर्ड एनिमेशन बनाते हैं, और उस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, और साथ ही साथ इंस्टॉल करने के बाद किस तरह उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते वाइट बोर्ड एनिमेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अब अपना तो जो है उसे स्टार्ट हम करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसका नाम है वीडियो स्ट्राइप। अब ये सॉफ्टवेयर जो है इसे हमें सबसे पहले डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ आने बाद आप तो दो ऑप्शन आ रहे होए थे, फ्री ट्रायल थे और बाय नाउ थे। आप जो है आप फ्री ट्रायल वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी टाइम बाय भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो फ़िलहाल यहाँ फ्री ट्रायल में क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर रहा हूँ। तो आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ जो है यहाँ अब हमें जो है एक अकाउंट बनाना होगा जिस तो हम अपने सॉफ्टवेयर यानी वीडियो स्ट्राइप में यूज़ करे दे। तो यहाँ जो है यहाँ आप डायरेक्टली फेसबुक या फिर दूसरे से जो है साइन अप कर सकते हैं, नहीं तो आपने अगर अकाउंट बनाना है अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल और पासवर्ड लैदर से चूज करते तो आप वो कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ एक अकाउंट बना लेता हूँ। तो देखिए हमने अकाउंट बना लिया। तो अब हम जो है हम जैसे थे विंडोज़ में ये ताले है तो हम विंडोज़ के लिए यहाँ से डाउनलोड कर लेते, नहीं तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये आप तो मैक ओएस के लिए भी मिल जाता है। अगर आपने मैक ओएस के लिए डाउनलोड करना है तो आप मैक ओएस के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ से इस बटन में क्लिक करें डाउनलोड विंडोज 64 बिट। तो हमारा जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो देखिए मैंने जो सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड कर लिया है, ये देखिए। तो सिंपली आपने इस पर डबल क्लिक करना है तो इस सॉफ्टवेयर का सेटअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट करते जो है इसे इंस्टॉल कर देना है। क्योंकि मैंने जो है सॉफ्टवेयर तो पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में, तो मैं इसे दोबारा इंस्टॉल नहीं करा। आप सिंपली बस नेक्स्ट करते जाइए और ये सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपके डेस्कटॉप में जो आइकन आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से सर्च पे जाते वीडियो स्ट्राइप लिखिए और यहाँ से भी जो है आप अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। तो देखिए अभी जो है हमारे सामने सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। और तो ये देखिए जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो जाएगा तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। तो यहाँ आप तो जो है अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना होगा। आपने वही ईमेल और पासवर्ड जाना है जिसका आपने अकाउंट बनाया था वीडियो स्ट्राइप में। तो ये देखिए मैंने यहाँ ईमेल और पासवर्ड पहले से डाल रखा है। तो सिंपली मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, लॉगिन कर सकता हूँ। तो ये देखिए हमारे सामने जो इस तरह का इंटरफेस अब खुल आएगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ जाना है क्रिएट अ न्यू स्ट्राइप में जो है यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखिए अब आपके सामने एक न्यू इंटरफेस खुल आया। तो अब हम जो अपनी एनिमेशन बनाए थे वो इसी के अंदर बनाए थे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ जो है यहाँ तो कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं। पेज तो अप डाउन लेफ्ट राइट करने थे, जूम करना है, पेज तो इन या फिर जूम आउट करना है। यहाँ इमेजेस टेक्स्ट चार्ट्स वाला जो है आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ ऊपर जाए तो आप यहाँ से जो है म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं। अगर आप तो ये बैकग्राउंड जो है इसे चेंज करना है ये कर सकते हैं। सेव वाला करना है जो आपने इन्वेस्टर बनाया उसे आपने
रेंडरिंग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर जो है इसे हम एक तरते जानते हैं। तो सबसे पहले जो हम मेन काम करे थे वो हमारा ये है, ये जो एरिया है वाइट, इसके बीच में हम जो भी कुछ क्रिएट करे थे वो हमारा जो है एनिमेशन बने थी। तो सबसे पहले जानते हैं तो ये जो है ये वाइट बैकग्राउंड है। अगर हमने इस बैकग्राउंड को जो है चेंज करना है तो वो किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ जाइए, यहाँ तो ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड ऑप्शन, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ तो कुछ देखिए मिल रहा है ऑप्शन, जैसे कि आप यहाँ जा सकते हैं शो विंटेज, इस तरह से आपको ऑप्शन मिले हैं। आप चाहे तो ये बैकग्राउंड, अब आप जो है आप इन के सिवा जो है बैकग्राउंड चूज़ करना है तो आप यहाँ क्लिक करिए। तो ये देखिए अगर आपने तो योर तरह चूज़ करना है तो वो आप यहाँ से कर लीजिए सिंपली, फिर आप टिक पे करिए। तो ये देखिए ये कलर जो है आपके बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। तो फ़िलहाल हम जो है सिंपली वाइट तो सिलेक्ट कर दे, तो यहाँ से वाइट सिलेक्ट कर लिया। आप चाहे तो आप यहाँ एज तोड़ वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं किसी तरल की, अगर आपने उस तरल तो चूज़ करना है। तो ये देखिए ये जो है ये थोड़ा सा स्टाइल चाहिए, मैं सिंपल यहाँ से उतार देता हूँ। तो ये ब्लैंक वाइट पेज हमारे सामने आ गया। तो सबसे पहले हम जो काम कर रहे थे हम इसमें सीख रहे थे किस तरह हम कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। तो इमेज ऐड करने के लिए आप यहाँ नीचे आइए और यहाँ आने बाद आप तो ऑप्शन बना आ रहा होगा ऐड न्यू इमेज, यहाँ आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपके पास जो है बहुत सारी कैटेगरी जो है वो मिल जाती है इमेजेस की। अगर आपने तो ये कैटेगरी चूज़ करनी है या अगर आप तो इमेज चाहिए जो आप तो यहाँ नहीं मिल रही यहाँ कैटेगरी में, तो आप तो यहाँ सर्च बॉक्स भी दिया गया है, आप यहाँ लिखते उस इमेज तो सर्च कर सकते हैं। विचार तौर पे हम यहाँ मैन की इमेज चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ मैन लिख दे और इंटर प्रेस करे दे, तो ये जो है ये डेटाबेस से चेक करेगा तो वो इमेज है हमारे पास या नहीं। तो ये देखिए ये जो है मैन की जो है काफ़ी सारी जो है हमारे पास इमेजेस आ दी। आप यहाँ साइड में जाए दे तो आप यहाँ से कैटेगरी भी जो है उसे भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो है अभी हम कोई से भी इमेज ऐड करते देखते हैं, हम जो है ये वाली इमेज ऐड करते हैं। तो सिंपली हम इस पर क्लिक करे दें तो ये सबसे पहले डाउनलोड हुई थी और डाउनलोड होने बाद जो है ये हमारी ये सिलेक्ट होगी। तो ये अब हम चाहते हैं तो इसे छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से हम जो है इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जहाँ हमने रखना अगर हमने इसे मूव करना है तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे तो ये इमेज जो है मूव हो जाएगी। तो सिंपली मैं इसे जो है यहाँ सेंटर में रख देता हूँ। सेंटर में रखने के बाद अब हम इससे ज़रा प्ले करते देते तो ये जो हमने एनिमेशन ऐड की है ये किस तरह आ रही है। तो ये करने के लिए यहाँ ऊपर जाइए और आपका आ जाएगा प्ले फ्रॉम स्टार्ट और दूसरा ऑप्शन आ रहा है प्ले फ्रॉम करंट। क्योंकि देखिए अभी हमने जो है सिर्फ एक एलिमेंट ऐड किया है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है तो स्टार्ट से ही प्ले होएगा। लेकिन जैसे हम आधे और एलिमेंट यहाँ क्रिएट करे दे तो वो जो है हम उन हर एक एलिमेंट तो जहाँ से चाहे वहाँ से इस वीडियो को हम चलाते देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करते हैं प्ले फ्रॉम स्टार्ट। तो ये देखिए इस तरह जो है ये हमारी जो है जो हमने टेक्स्ट ऐड किया वो बनेगा। तो देखिए मिसाल के तौर पे जो अभी हैंड आया था तो देखिए ये जो हैंड है अगर हमने इस हैंड तो चेंज करना है तो आपके थ्रे आप यहाँ ऊपर जाइए हैंड आइकन पे यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आप तो कुछ और ऑप्शन आ रहे जैसे कि आपने लेफ़्ट हैंड चूज़ करना है, राइट हैंड चूज़ करना है। यहाँ से देखिए आप तो और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपने हैंड तो चेंज करना है ये देखिए आप यहाँ से जो है काफ़ी जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आपने न्यू हैंड क्रिएट करना है तो आप जो है न्यू हैंड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए मिसाल के तौर पे ये हमने एनिमेशन बनाई है तो मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ मैं एक और तो इमेज ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं ये वाली इमेज ऐड कर लेता हूँ तो इससे मैं यहाँ रखता हूँ। तो देखिए अगर मैं इसे स्टार्ट करता हूँ तो मैं इसे शुरू से स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए अगर मैं इसे स्टार्ट करता हूँ
तो आप देख रहे हो थे जैसे थे हमने इस तो जो है इस तो यहाँ साइड पे रखा था और ये जो हमारी इमेज है इस तो हमने दूसरी साइड पे रखा था। तो ये जो हमने जैसे से प्ले किया तो ये तो सेंटर में आ गया। हमें ये इमेज जो है सेंटर में नहीं चाहिए, हमें इमेज ये वाली यहाँ चाहिए और दूसरी इमेज जो है ये हमें उसके साथ चाहिए। ये देखिए जैसे हम मूव करते रहते तो ये सही नहीं हो गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उस इमेज तो जो है या कोई भी एलिमेंट है उसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों तो जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से दोबारा इमेज ऐड करता हूँ। देखिए मैंने इमेज ऐड की। अब मैं चाहता हूँ तो मैं जैसे एनिमेशन प्ले हो तो ये जो है ये एलिमेंट ये यहाँ क्रिएट हो, ना तो सेंटर में यहाँ कहीं और। तो उस तरह मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे ऑप्शन आए आप तो ऑप्शन आएगा सेट कैमरा टू करंट पोजीशन, आपने यहाँ टिक कर देना है। तो अब हम जो है एक और इमेज ऐड कर देते हैं। इस इमेज तो जो है मैं यहाँ रख देता हूँ और इसकी भी जो है मैं पोजीशन फिक्स कर देता हूँ। फिक्स करने के बाद अब हम इसे स्टार्ट से जो है प्ले करते देखते हैं। तो ये देखिए अब जो है अब हमारी जो एलिमेंट है जहाँ हमने इसे सेट किया था वहीं ये क्रिएट हो रहा है। तो देखिए एक और चीज़ तो देखिए जैसे थे आप चाहते हैं तो ये जो एलिमेंट है इसे बनाने में जो है जो एनिमेशन टाइम लग रहा है वो कम करना है या फिर बढ़ाना है। तो आप ये तरी आप उस एलिमेंट को सिलेक्ट करिए, यहाँ नीचे आए दे तो आप इस ऑप्शन में जाइए। यहाँ तो छोटा सा ऑप्शन आ रहा है द एलिमेंट प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ हम क्लिक करे दे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप तो बहुत सारे जो है ऑप्शन मिल जाए दे। तो यहाँ सबसे पहले जो है हमें ग्राफिक का मिल जाता है तो हमने अदर ब्लर करना है, ग्लो करना है या फिर कुछ और करना है, कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन बढ़ाना है तो हम जो है यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन काम है वो है ड्राइंग ऑप्शन। यहाँ हम जाए देखिए यहाँ आ रहा है ड्रा, यानी तो ये हमारा आर्ट जो है ये हैंड से ड्रा होएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये आर्ट जो है ड्रा ना हो बल्कि मूव होते हैं तो आप जो है आप मूव पे इन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए आप चाहते हैं तो कहाँ से आइए। तो देखिए अगर हम इसे चलते हैं तो ये नीचे से यानी कि इस साइड से आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो है इस ऊपर से आए तो ये जो एरो हम इसे ऊपर में सिलेक्ट कर दे दे। तो अगर हम इसे प्ले करते हैं तो ये जो है ऊपर से आ रहा है। तो इस तरह जो है आप चेंज वाला कर सकते हैं। अगर आपने सिंपली फेड इन करना है तो इस तरह जो है सिंपली फेड इन होते भी आ सकता है। तो नॉर्मली हम जो है ड्रा पे ही रखते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन ऑप्शन है वो है ये चीज़ एनिमेशन पोस्ट और ट्रांजिशन। देखिए ये जो है एनिमेशन ये है कि आपने जो एलिमेंट सेलेक्ट किया है उसे क्रिएट होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 3 सेकंड सेट हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ से चेंज करते 1 सेकंड में कर देता हूँ तो अब हम इसे अप्लाई करते तो ये देखिए 1 सेकंड में जो ये हमारा एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है पोस्ट का। अब ये पोस्ट का ऑप्शन जो है इसका ये मतलब है देखिए जैसे तो ये एक एलिमेंट क्रिएट हो गया, अब इससे इतनी देर बाद जो है दूसरा एलिमेंट क्रिएट होएगा। तो इन दोनों के बीच में जो वक्फा है उसे हम पोस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए यहाँ जो है पोस्ट का जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम है वो 2 सेकंड है, लेकिन अगर आपने बढ़ाना है तो आप यहाँ से जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं या तो कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है ट्रांजिशन, यानी कि जैसे एक एलिमेंट जो है वो ख़त्म हो जाए तो अदर एलिमेंट जो आता है उससे आने में जो है बीच में जो एनिमेशन का टाइम है वो कितना लगेगा। तो यहाँ जो है 1 सेकंड है, आप चाहे तो इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह जो है आप अगर इस तो भी एडिट करना है तो इस तो भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ नीचे जाइए, इस पर भी अगर आपने एनिमेशन टाइम ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जैसे हमने 4 सेकंड कर दिया तो अब ये जो है काफ़ी स्लो बनेगा। तो इस तरह जो है आप जो है
इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो है ये तो हमने जाना था किस तरह जो है जो इमेज हमें वीडियो स्ट्राइप के डेटा बेस में मिलती है उस तो किस तरह हम जो है एनिमेशन करा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, वो ये कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास तो इमेज है जो हमारे कंप्यूटर में है, जैसे तो मैं चाहता हूँ ये इमेज है, ये इमेज जो है ये मैं यहाँ एनिमेशन में ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरह ऐड करूँ। तो सबसे पहले जो है देखिए, जैसे थे हमने ये जो है अपना क्रिएट कर दिया, तो अब हम चाहते थे हम अगला एलिमेंट जो क्रिएट करे दे उसकी जगह नहीं है, तो मैं इसे यहाँ पहले ऊपर तार देता हूँ। तो उसी तरह अगर आपने अपने कंप्यूटर से जो है तो इमेज ऐड करनी है, तो उस तरीके आप यहाँ इमेज पे जाइए, इमेज जाने पर यहाँ आप नीचे इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो अब आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ भी आपकी इमेज है। तो ये देखिए जो हमारी इमेज है ये यहाँ आ दी। तो अब हम इसका प्रीव्यू देख रहे थे किस तरह आई थी। तो ये देखिए जो है ये इस तरह ड्रा हुई थी। तो हम चाहे तो हम मूव इन भी कर सकते हैं, तो सिंपली हम यहाँ टिक डाल देते। तो उसी तरह हमने इसको कहाँ सेट करना है हम ये दे सकते हैं। हमने इसे सेट नहीं किया, यहाँ मैं इसका कैमरा पोजीशन सेट कर देता हूँ। यहाँ इसे थोड़ा ऊपर आ देता हूँ, कैमरा पोजीशन मैंने सेट कर दी। तो अब हम इस तरह स्टार्ट से प्ले करते देखते थे हमने अभी तक कितना काम किया है वो कैसा लग रहा है। तो ये देखिए जो है ये इस तरह हमने जो है अभी फ़िलहाल जो है हमारी एनिमेशन क्रिएट हुई है। तो अब हम आगे देखते थे हम टेक्स्ट इस तरह ऐड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए भी सिंपल आप यहाँ नीचे जाइए ऐड न्यू टेक्स्ट पे और यहाँ क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपने जो भी टेक्स्ट ऐड करना है वो आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ वीडियो कोर्स। तो आप यहाँ से जो है यहाँ फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ तो थोड़े से फ़ंड मिलते हैं, अगर आपने और फंड डाउनलोड करने हैं तो आप यहाँ मैनेज फंड पे जाइए। तो आप यहाँ जो है आपको जो है बहुत सारे फ़ंड मिल जाते हैं। आप इन फ़ंड को डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं और फिर इनका यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं। सिंपली जब आपने टेक्स्ट जो है वो क्रिएट कर दिया, सिंपली यहाँ टिक पे क्लिक करिए तो ये टैग जो है ये यहाँ आ गया। तो मैं इमेज तो हम इस इमेज के नीचे रख देते हैं टेक्स्ट को, और यहाँ मैं इसका जो है कैमरा पोजीशन फिक्स कर देता हूँ। तो मैं जब करता हूँ तो ये इमेज जो है जितनी देर में क्रिएट होती है उस तो मैं टाइम थोड़ा कम कर देता हूँ। तो मैं ऑप्शन पे दिया एनिमेशन में मैंने यहाँ से सिर्फ 0.5 सेकंड और पॉज में 1 सेकंड और ट्रांजिशन 0 में कर दी। तो अब हम जो हम इसे प्ले करते देखते हैं तो किस तरह हमारी एनिमेशन है। तो ये देखिए ये जैसे हमारी एनिमेशन जो है एंड होती है तो ये जूम हो जाता है, जूम आउट हो जाता है। तो अगर आप चाहते थे ऐसा ना हो, जैसे आपकी जो है ख़त्म हो एनिमेशन तो ये जूम आउट ना हो, जैसे थे एंड पे हो जाता है। देखिए जैसे थे ये इस तरह ये ख़त्म करते हैं तो ये जो इफ़ेक्ट है ये ना मिले। तो इस तरह आके आप यहाँ से स्टार्ट करिए और यहाँ से जो नीचे जूम एट एंड पे जो है अनटिक कर दीजिए। तो अब हम देखते हैं अपना एनाउंस एलिमेंट जो है क्रिएट करते। तो ये देखिए अब जो है अब जूम नहीं हुआ। तो इस तरह जो है इस तरह आप इमेजेस द्वारा टेक्स्ट द्वारा ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपने यहाँ कुछ और ऐड करना है इस फ्रेम में तो यहाँ ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करते थोड़ा साइड में करिए। यहाँ आप जो है दोबारा तो इमेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। उसी तरीके से चार्ट आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ आप चार्ट लेबर वाला दे सकते हैं। तो मैं आप तो फ़िलहाल चार्ट था तो नहीं बता रहा, क्योंकि चार्ट वैसे भी आप तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।
सिंपली आपने उसी तरह ऐड करना है, जो भी आपने नाम लिखना है, बार टाइप, पाए चार्ट, आप इसमें लाइन चार्ट वाला भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने इस एनिमेशन के बैकग्राउंड में जो है म्यूज़िक ऐड करना है, तो आप यहाँ से जो है म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं। आप तो जो है काफ़ी जो है म्यूज़िक मिल जाती है यहाँ, नहीं तो आप जो है आप सिंपली उसी तरह यहाँ इंपोर्ट भी, आपके पास तो MP3 फॉर्मेट में तो इस म्यूज़िक पड़ा है, तो आप वो भी यहाँ से इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर हमने जो है वॉइस ओवर यहाँ पे ऐड करना है, तो आप यहाँ सिंपली जो है वॉइस ओवर पे क्लिक करिए, और जैसे ये स्टार्ट होएगा तो आप जो है वॉइस ओवर भी जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप जो है आप यहाँ और भी बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है, जिन्हें आप जो है वक्त के साथ साथ जो है जाने दें, जैसे ही आप जो है इसमें महारत हासिल करे दें। तो देखिए अब हम जो है मान के चलते थे हमारा ये जो एनिमेशन है ये क्रिएट हो गया, लेकिन हमने इसे अभी सेव तो नहीं किया, और हमें जो है ये एनिमेशन वीडियो के फॉर्मेट में चाहिए। तो उस लिए हम क्या करे थे, हम यहाँ जो है शेयर वाले बटन पे जो है क्लिक करे थे। क्लिक करने के बाद आप जो है आप चाहे तो डायरेक्टली यूट्यूब में भी जो है पब्लिश कर सकते हैं, पावर पॉइंट के एरिया भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तो ऑप्शन आ रहा है जूम एंड एंड पे जूम करना है या नहीं, आप चाहे तो यहाँ अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हमने अब डाउनलोड रेंडर करना है, तो उससे यहाँ जो है डाउनलोड वीडियो पे क्लिक करिए, तो आप तो जो है MP4 जो है उसका ऑप्शन तो नहीं मिलता, आप तो विंडोज़ WMV और मूव का ऑप्शन मिलता है। मैं आप तो उधर थे आप विंडोज़ WMV जो है इस ऑप्शन तो सिलेक्ट करिए। उसके बाद आप यहाँ चाहे तो फुल HD में करना चाहते हैं, 720p में करना चाहते हैं, या फिर 640 में करना चाहते हैं, वो भी आप तो यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आप फ्रेम रेट जो है फ्रेम रेट भी सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो फ्रेम रेट है हम यहाँ 50 सेट कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन है जिसमें हम ये इतनी एनिमेशन जो है वो रेंडर कर सकते हैं वो है 1080p। तो ये मुझे थोड़ी सी डाउन साइड लगी है, तो ये सॉफ्टवेयर जो है इसमें सिर्फ हम 1080p में जो है हमें मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है, और फ्रेम रेट जो है वो सिर्फ 50 जो है मिलते हैं। उसके बाद आप यहाँ चाहे तो नाम लिखते, जैसे हम यहाँ लिखते हैं हमारे पास सारी मैसेज, सिंपली यहाँ हम टिक पे क्लिक करे रहे, तो ये देखिए जो है ये हमारा जो है रेंडर होना स्टार्ट हो गया। अब ये कितनी देर में रेंडरिंग कंप्लीट होती है ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो है वो सिस्टम कितना हाई है, कितना पावरफुल है, और आपके जो एनिमेशन है उसमें कितने जो है वो फ्रेम आपने ऐड किए हैं। तो ये देखिए जैसे हमारी एनिमेशन जो है वो रेंडरिंग कंप्लीट हो दी, तो हमारे सामने जो है हमारी वीडियो जो है वो ओपन हो दी। तो ये आप देख सकते हैं जो भी आपने बनाया था। तो अब आपने इसे जो है बना लिया, तो मैं सिंपली यहाँ से क्लोज पे क्लिक करता हूँ, कहते आर यू श्योर यस। तो तैयार है क्या ये जो हमने स्क्रिप्ट बनाई है इसे सेव करना है यानी, तो मैं सेव कर मैं यहाँ नाम देता हूँ माय फर्स्ट एनिमेशन। यहाँ जो है फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, अगर मैं सेव करना चाहता हूँ सेव कर सकता हूँ, वरना क्लोज विदाउट सेविंग। मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या होता है। तो ये जैसे मैंने सेव कर दी, तो अगर मैं सॉफ्टवेयर तो दोबारा ओपन करूँगा वीडियो स्ट्राइप, तो
तो ये हमारे पास जो है इसकी जो है प्रोजेक्ट फाइल जो है वो आ जाती है। तो हमने अगर यहाँ से चेंज करना है तो हम ओपन ताते जो है इसे चेंज कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम सेव नहीं करे दे एंड पे तो हमारे पास जो है ये जो है प्रोजेक्ट फाइल जो है वो नहीं आई थी। तो अगर हमने तो ये चेंज करना होगा तो हमें दोबारा से जो है एनिमेशन क्रिएट करनी होगी। तो बस इस वीडियो कोर्स में इतना ही। आज के इस वीडियो कोर्स में हमने जाना कि हम कैसे कितने आसानी से अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में वाइट बोर्ड एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसके बारे में मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका लाजमी आंसर कर दूँगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो अभी आपसे स्क्रीन के ऊपर कुछ अमेजिंग वीडियो शो हो रही होगी, उन वीडियो को भी लाजमी देखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।